जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज़ सेशन। आज हम मैंने जैसे टॉपिक्स बताए थे, तो जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, असल में शुरू में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो हम लोग हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में। तो वो टर्म्स, उनका मतलब क्या होता है, यानी इससे पहले कि हम उस चीज़ को समझें या उसके ऊपर जाएं, सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो ये जो हमने इतने दिनों से प्रैक्टिस की है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की हैं। इसका बुनियादी मकसद यही था कि ताकि हमें उसके बारे में जो उसकी बेसिक मालूमात हैं वो पता चले, उसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो आज का भी टॉपिक ज़रा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैंने उसको कोशिश करके बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप तमाम को। और ये ऐसे टॉपिक हैं कि ये हमें हमें पता होनी चाहिए, मतलब इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अगर हमारा इसमें शौक़ है तो हम इसके बारे में फ़र्दर जानकारी हासिल करें और रिसर्च करें, पढ़ें इसके बारे में। लेकिन बुनियादी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं स्टार्ट इंशाल्लाह। तो मैं अपना स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरा स्क्रीन क्लियर है? चैट में प्लीज़ बता दें कि स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है? ओके, देखिए, आज के जो टॉपिक्स हैं, हम लोग ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम कुछ सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उसका कुछ असर होता है, उसकी कुछ पावर होती है इसके अंदर। हमारे यानी इर्द गिर्द पे, हमारे माहौल पे उसका कुछ असर होता है, जो हमारी सोच है। इसके बाद हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये पहले भी हम एक आध सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि माइंड प्रोग्रामिंग, कि अपने ब्रेन को या माइंड को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, ये माइंड प्रोग्रामिंग होती क्या है। आज ये दो तीन चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पावर ऑफ थॉट्स, कि पावर ऑफ थॉट्स होती क्या है। देखिए, पावर ऑफ थॉट्स क्या होती है कि जो जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो लोग जो कि नफ्सियात पे इंसान के काम करते हैं, तो उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि अगर कोई एक ख़ास किस्म का ख़्याल, जिसको हम बार बार जो है वो अपने रिपीट करें अपने जहन में, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में एक ख़ास अंदाज में जुड़ जाते हैं। और वो इस तरह जुड़ने के बाद एक ख़ास किस्म की एनर्जी और एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिससे कि एक हमारे इर्द गिर्द में ख़ास किस्म की एनर्जी पैदा होती है। तो इसी तरह हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो है ना, जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द आ जाती है, हमारी सोच की वजह से। और अगर हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी एक एनर्जी जनरेट होती है। और वो भी जो है ना, नेगेटिव एनर्जी भी हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाती है। तो हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव थॉट्स हों, उसका असर जो है ना हमारे इर्द गिर्द पे, हमारी ज़िंदगियों पे होता है, ठीक है सर। उसके बाद हमने एक ये पहले ये वाली स्लाइड भी हम पिछले कुछ सेशन में कर चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, इसको भी बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं एज ए लॉ। इसमें ये है कि जो कुछ भी हम बिलीव करते हैं या जो कुछ भी हम सोचते हैं, उस तरह के हालात, उस तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द में होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। उसी अपनी यानी थॉट्स की पावर्स के ज़रिए या उसी हमारे जो ख्यालात हैं, उसके असर के अंदर हमारे इर्द गिर्द वो चीज़ें जो है नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत कॉमनली यूज टर्म है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो आपका बिलीफ है, वही चीज़ आपके इर्द गिर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा असल में आज का ख़ास टॉपिक है, वो है कि माइंड प्रोग्रामिंग। कि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग क्या होती है, माइंड किस तरह प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि देखिए, हमारे ज़िंदगी में हमने पहले भी ये वाली बात डिस्कस की है कि होता है क्या है कि हमारा एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट से मुराद ये होती है कि जिन हालात में हम पले बड़े होते हैं, उसके नज़रियात हमारे जहन में कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं। हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हमने ज़िंदगी में किए या जो तजुर्बे हमने किए, उससे जो कुछ सीखा, वो भी हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें सारा डेटा इसका जमा रहता है। वो एक तरह से डेटा बैंक होता है हमारी सोचों का, जिसमें हर चीज़ हम मौजूद होती है।
उसकी वजह से हमारी एक ख़ास किस्म की सोचें डेवलप हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि माइंड सेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसी माइंड सेट के अंदाजे से तरीके से देखते हैं, अपने माइंड सेट के तरीके से देखते हैं। हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को भी हम उसी माइंड सेट के तरीके से देखते हैं, और उस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो भी हम अपने माइंड सेट के तरीके से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि माइंड प्रोग्रामिंग, तो माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को वो डायरेक्शंस दें या उस तरह से उसको हिदायत दें जिसके ज़रिए जो है ना वो जिस अंदाज़ में वो सोच रहे हैं या जिस अंदाज़ में वो अपने माइंड को अपने माइंड सेट से चल रहे हैं उसको बदलने की कोशिश करें। यानी जो नॉर्मल माइंड सेट है वो तो नॉर्मल हालात में नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन अगर हम उसको प्रोग्राम करें, मतलब क्या करें, हम उसको चेंज करने की कोशिश करें कि वो अब उस तरह काम ना करे बल्कि उस तरह काम करे जिस तरह हम चाहते हैं, ताकि हमें वो चीज़ें हासिल हो सकें जो हम चाहते हैं, ठीक है ना, जो हम अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो उसके तहत हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो हिदायत दें जिसके ज़रिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरह काम करे और जिस तरह हम चाहते हैं, ताकि हम ज़िंदगी में वो हासिल कर सकें जो हमें जिसका कि हम जिसको कि हम चाहते हैं हासिल करना, ठीक है ना। तो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड एक और होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस किस्म की हिदायत दें कि इसके नतीजे में वो यानी वो आउटकम आए जो कि हम चाहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि माइंड प्रोग्रामिंग ये होती है। अब देखिए, ये ऐसे कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको करने के लिए और इसको फर्दर समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर कि नेक्स्ट ये किस तरह से काम करता है। देखिए, माइंड को प्रोग्राम करने की 3 टेक्निक्स हैं जो कि इस वक्त राइज हैं दुनिया में ना, और इस तरीके से अपने माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। एक तो तरीका है, इसको कहते हैं हिप्नोसिस, ठीक है ना। हिप्नोसिस एक तरीका है, मैं बताता हूँ आपको हिप्नोसिस क्या होता है। इसके अलावा होता है कि सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब ये होता है कि अपने आप से आप बातें करें और अपने आप को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने अपने माइंड को बताने की कोशिश करते हैं अपने कॉन्शियस हालत के अंदर, यानी आप जागते हुए हालत के अंदर अपने दिमाग को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ होती है माइंड मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, कि माइंड मैनिफेस्टेशन क्या होता है। ये वो 3 चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में ख़ास तौर पे हम सीखेंगे अब। तो सबसे पहले चलते हैं कि हिप्नोसिस क्या चीज़ होती है। असल में ये नाम भी बहुत सारा हिप्नोटिज़म, हिप्नोसिस हम सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें पता नहीं होता। तो इस तमाम लेक्चर्स में, इस प्रोसेस में मेरी यही ख्वाहिश है कि हम लोग जान लें बुनियादी क्या मतलब है इसका। फिर बाद में अगर हमें चीज़ों में इंटरेस्टेड हो फिर हम और देख सकते हैं, जाके नेट है सबके पास, लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन आज उसका जो है ना, हम चाहते हैं कि उसके बारे में जान लें इतना कुछ कि हमें पता चल जाए कि भाई इसका मतलब असल में क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिप्नोसिस के बारे में। हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस को हम लोग हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। ये जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इसको एक इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इलाज मतलब मुख्तलिफ उन चीज़ों का इलाज, जैसे किसी इंसान को मसलन किसी का प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि भाई दोबारा से गाड़ी में लोग बैठते नहीं हैं, किसी वजह से ऐसा मसला शुरू हो जाता है, या कोई किसी के साथ ऐसा हो गया कि बहुत एक्सीडेंट में उनके वालिदैन की जान चली गई, तो उसके बाद वो बच्चे बुला नहीं पाते अपने वालिदैन को, तो उसकी वजह से उनको एक नफसियाती प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसका इलाज करने के लिए भी हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं ट्रांस। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ट्रांस। ट्रांस का मतलब TRANCE। ट्रांस मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कैफियत में आपको लाया जाए जहाँ ना आप पूरे सो रहे हैं ना आप पूरे जाग रहे हैं, आप सोने और जागने के बीच में एक जगह पे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद फिर वो जाने के बाद वहाँ पर आपको एक क्या करते हैं थेरेपिस्ट, मुख्तलिफ़ अल्फाज बार बार रिपीट करके आपको आपके जहन में वो चीज़ें डालना चाहते हैं जो कि वो डालना जो आप वो चाहते हैं कि आपके जहन में जाएं, या आपके जहन से वो चीज़ें निकालना चाहते हैं जो आपके जहन में गलत बैठ गई हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हिप्नोथेरेपी। तो ट्रांस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल हालात में क्या होता है जी, जो आपको ले जाते हैं एक ऐसी कैफियत में जहाँ पे आप ना सोए हुए हैं ना आप जागे में, एक बीच की कैफियत में आप होते हैं। जैसे सुबह आप सो के उठते हैं तो जो वो उठने से पहले के
का जो एक टाइम होता है वो आप उसको ट्रांस कहते हैं। इस तरह सोने से पहले जब एक आधी जागे आधे सोई कैफियत में आप होते हैं उसको भी ट्रांस कहते हैं। उस वक्त का ये ऐसा करने का मकसद क्या होता है कि इस तरह करने से ये होता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको डायरेक्टली आप कोई चीज़ सिखा नहीं सकते। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो आपका सब कुछ देख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, साथ के साथ सीख रहा होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का काम ये होता है कि जो भी आपने देखा, जो आपने सीखा, जो आपने मुशाहिदा किया, वो सब कुछ एक डेटा की शक्ल में आपके पास एक नोट कर रहा होता है। उसके पास एक डेटा बैंक होता है, वहाँ वो जमा कर रहा होता है और वहाँ वो सारी मालूमात जमा हो रही होती हैं। लेकिन आप डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को फीड नहीं कर सकते, डायरेक्टली बता नहीं सकते। तो उसलिए एक ऐसी कैफियत में ले जाना पड़ता है जिसको कहते हैं ट्रांस, ठीक है ना। तो हिप्नोथेरेपी में ये करते हैं कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ऐसी कैफियत में ले जाते हैं और उसके बाद फिर आपको वो तमाम बातें वो चाहते हैं वो आपको बताते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं कि हिप्नोसिस कितने तरीके के होते हैं। तो हिप्नोसिस जो है वो तकरीबन 6 तरीके के हैं जो राइज हैं इस वक्त दुनिया में, ठीक है ना। तो उसमें मैं नाम ले देता हूँ। सब में तकरीबन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है टेक्निक्स का, लेकिन कमोबेश बात एक ही होती है। एक तो है रिवायती हिप्नोसिस, जिसे ट्रेडिशनल हिप्नोसिस कहते हैं। एरिक्सोनियन एक साइंटिस्ट था जिसने ये तरीक़ाकार ईजाद किया था, उसके नाम पे एक हिप्नोसिस है। एक होता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल हिप्नोथेरेपी, ये भी मैं आपको भी सब सारी तफसील बताऊंगा इसको। रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सोल्यूशन फोकस हिप्नोथेरेपी, और एक होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये 6 तरह की जो है थेरापीज जो हिप्नोटिक थेरेपीज़ हैं इसमें राइज हैं, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी होती है या रिवायती हिप्नोथेरेपी होती है, हिप्नोसिस होता है, उसमें क्या होता है कि आपको वो उसी तरह से एक ट्रांस में ले जाते हैं और वहाँ जाके जो कुछ भी, यानी आप वो चाहते हैं कि आपका बिहेवियर चेंज हो, आपके सोचने का अंदाज़ चेंज हो, वो आपको बातों के ज़रिए, रिपीटेशन के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है वो एक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और वो जो गलत बातें आपको सबकॉन्शियस माइंड में आ गई हैं उनसे निकल जाएं, ठीक है ना। तो एरिक्सोनियन एक साइंटिस्ट था, इसने ये तरीक़ाकार ईजाद किया था। इसने कहा कि जी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बात करने, डायरेक्ट कमांड ना दें, बल्कि उसी तरह से ट्रांस में ले जाएं और वहाँ स्टोरीज़ बताएं कि जैसे आप महसूस करें कि आप बड़े खूबसूरत बाग में, जहाँ आप बड़े खुश हैं और आप अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। यानी इस किस्म की बातें करें जिससे कि आपके अंदर एक रिलैक्सेशन, एक खुशी की अच्छी फीलिंग पैदा हो, एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा हो। तो वो डायरेक्ट कमांड्स देने के बजाय वो आपको एक जैसे इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं, हम बातों में कहते हैं इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं, मतलब डायरेक्ट बात नहीं करते लेकिन उसके तमहीद बांधते हैं या स्टोरी कोई सुनाते हैं, ताकि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उस फीलिंग में आए, जो बेहतरी की फीलिंग की तरफ आए। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसमें देखते हुए एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी। ये ऐसा प्रोसेस में क्या होता है कि आपको ले जाए तो जाता है एक ऐसी कैफियत में, ट्रांस वाली कैफियत में, लेकिन उसका पर्पज़ ये होता है कि बहुत पहले, जैसे आपके बचपनों में बहुत टाइम पहले कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है या कोई ऐसी याददाश्त बैठ गई है जो मुसलसल आपको तंग कर रही है, तो तब ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और इसके लिए बड़ी एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको बड़ी डीप किस्म की जो है ना ट्रांस में ले जाते हैं वो, और काफ़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, अंदर तक वो जाना होता है। तो इस तरह की थेरेपीज़ नॉर्मली बड़ी कॉमन तरीके से नहीं होती। जो लोग करते हैं, जो लोग भी करते हैं, इसको बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो। इसके अलावा दूसरा एक होता है बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बजाय इसके कि बंदे को ट्रांस में ले जाएं, जैसे मैंने बताया ना एक ट्रांस की कैफियत होती है, इसमें ले जाते हैं आपको, तो आप एक सोने जागने की कैफियत में होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद भी नहीं करते इस तरह के हालात में जाना और उसको रेजिस्ट करते हैं। और यही बात आपको बता दूं कि ट्रांस वाली जो कैफियत होती है ना, इसमें एक ये भी सूरत हाल है कि साइंटिस्ट ने ये ट्राई करके, ये आजमा के देखा हुआ है कि 95% जो है ना गालिबन जो है वो ट्रांस में जा सकते हैं किसी भी तरीके से, वन वे और अदर। लेकिन 5% ऐसे होते हैं जो ट्रांस में जाते ही नहीं, मतलब उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सिस्टम रखा होता है कि वो इसी कैफियत में नहीं ले जा सकता कोई उनको, जिसमें कि उनके साथ इस तरह ले जाके बात की तो उसमें कितना भी बड़ा कोई साइकेट्रिस्ट आ जाए उनको ट्रांस में नहीं ले जा सकता। तो क्या होता है कि वहाँ यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से कुछ
सजेशंस दे के, बात करके उनसे जो है ना उनका बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। इसको कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी। अच्छा, एक और होती है इसके बाद सोल्यूशन फोकस्ड। सोल्यूशन फोकस में क्या होता है कि आप ये नहीं जानने की कोशिश करते कि प्रॉब्लम क्या है, बस आप देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। उस पॉसिबल सोल्यूशन के ऊपर काम किया जाता है और उसी को रीड किया जाता है। ये थोड़ी सी मैंने बेसिक इसलिए बता दी कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। कभी आप चाहें तो वीडियोज़ होती हैं, इसमें भी इसको आप रिवाइज़ करके देख सकते हैं कभी हो। उसके बाद ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक सबसे लेटेस्ट साइंस है इस वक्त, जो कि डेवलप हुई है 1970s से ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद इस पर मुस्तकिल काम हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अपने सोचने के अंदाज को, अपने बिहेवियर को, और जो कुछ भी आप चाह रहे होते हो, उससे जो कुछ हासिल करना चाह रहे थे, उस अंदाज को बदलने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि नॉर्मली दूसरी उसमें भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज किया जाता है पहले, कि एक कामयाब शख्स है, तो उस कामयाब शख्स ने क्या ऐसा किया कि वो कामयाब हो गया। नफसियाती तौर पे उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी कि उसने कामयाबी की तरफ वो चला गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हम सब पैदा होते हैं बराबर, हर इंसान में वही अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके ज़्यादा कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते और उनके जहन में ये आता रहता है कि यार अगर मैंने ये स्टेप लिया तो ये मेरे लिए बेहतर साबित नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं वो आपके जहनों में होती हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, सिंपली जो लोग कामयाब हैं, उनकी कामयाबी की जो मॉडल है उसको लर्न करके, और कोशिश करती है कि जिसमें जो दूसरा इंडिविजुअल है उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि जो है वो भी उसी तरह कर सके। जैसे मैंने कहा, स्कूल में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पीछे होते हैं। तो हालांकि दोनों ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से बराबर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी वो सलाहियत को उजागर करने के लिए फिर साइंटिस्ट मॉडल इस तरह, यानी उन्होंने मॉडल स्टडी किया, उसको कॉपी किया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया दूसरी जगह। ये जो चीज़ है बेसिकली, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहलाती है। ऐसे कहने में तो मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को समझा दिया, लेकिन ये करने के लिए असल में एक प्रोसेस है जिसके तहत ये किया जाता है। और इसमें ज़ाहिर है कि जो लोग करते हैं इसको, तो उनको वो उस बारे में बहुत अच्छी तरह उनकी एजुकेशन होती है। और उसके बाद इसमें दो चीज़ें और भी होती हैं कि जब भी आप ये वाला काम कर रहे हैं तो दोनों को, जैसे जो जिसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, माइंड प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं NLP के ज़रिए, उसको भी मेंटली रेडी होना पड़ता है, और कोशिश करनी पड़ती है कि ठीक है जी, मैं ये मॉडल अपनाना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ जी। इसमें एक और बात बता दूँ कि जो हिप्नोटिक्स है, हिप्नोसिस है, ये बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये है कि भाई कोई भी बंदा जाके किसी को भी हिप्नोटाइज़ करके और उससे जो है ना अपने काम निकलवा सकता है। ये जो है ये राइट नहीं है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। जब तक खुद एक इंसान चाहता हो कि नहीं यार, मैं अपने किसी चीज़ में बेहतरी लाना चाहता हूँ, अपना बदलाव लाना चाहता हूँ, और वो मेंटली तौर पे रेडी हो हिप्नोसिस के लिए, तभी जाके जो है ना जो लोग साइकेट्रिस्ट हिप्नोटाइज़ करते हैं तभी वो कर पाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी किसी को हिप्नोटाइज़ करके उससे कुछ ना कुछ निकाल ले। जैसे मुख्तलिफ दिखाया जा रहा होता है कि इसके अंदर फ़िल्मों में या इस तरह की चीज़ों में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भाई जी आपको वो आ, किसी ने भी हिप्नोटाइज़ कर दिया आपको। इट्स नॉट इन रियल में, यानी कि आपको भी रेडी होना पड़ता है और आपका साइकेट्रिस्ट भी रेडी हो और उसको पता हो किस चीज़ के लिए हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये था, विलिंगनेस होती है। मतलब अगर मैं चाहूँ, मतलब मैं एक मुसलमान हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और कोई बंदा नॉन मुस्लिम है और मुझे हिप्नोटाइज़ करके नॉन मुस्लिम बनाना चाहे कभी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक मेरी विलिंगनेस नहीं होगी, मैं कभी हिप्नोटाइज इस सब्जेक्ट पे जिसके अंदर मैं मतलब चाह रहा हूँ कि हिप्नोटाइज होना, तो उसके बगैर मैं नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो है, ये बेसिकली ये सूरत है। अच्छा, लेट्स गो कि इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। यह हमने कंक्लूड कर दिया कि जो हिप्नोसिस और उसके सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि सेल्फ टॉक क्या होता है। सेल्फ टॉक क्या होता है कि ये कुदरती तौर पे हम करते हैं अपने, जब हम जाग रहे हो, तो मतलब इसमें कोई ऐसी सिचुएशन हो रहा है हम प्रॉपर जाग रहे हो, तो हम क्या करते हैं कि अपने बिहेवियर को, यानी अपने ही बिहेवियर को
इम्प्रूव करने के लिए हम अपने आप को एक पॉजिटिव टॉक्स देते हैं। जैसे कि मसलन नॉर्मल सी बात है कि लोग जैसे अक्सर व बेशतर कहते हैं कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यानी लोग अपने आप से कह रहे होते हैं यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं, अपने आप को जो है ना पॉजिटिव फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो जो चीज़ वो कर रहे हैं वो उसको कर सकें, ठीक है ना। और इसी तरह कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने अंदर पैदा होने वाले जो नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव ख्यालात हैं, मनफी ख्यालात हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। यानी इस तरह की इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। तो ये भी एक माइंड प्रोग्रामिंग का एक तरीक़ाकार है, जिसके लिए आप अपनी माइंड को प्रोग्राम करते हैं कि अपने आप से बात करके अपने आप को मोटिवेट करके आप कोशिश करते हैं कि जी मैं जो है वो चीज़ पाने की कोशिश करूँ जो मेरी डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम आ जाते हैं कि माइंड मैनिफेस्टेशन क्या है। देखिए, माइंड मैनिफेस्टेशन मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि माइंड मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि आप अपने जहन को या अपने थॉट्स के ज़रिए, अपने ख़यालात के ज़रिए वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करें जो चीज़ आप चाहते हैं हासिल करना, ठीक है ना। इसको माइंड मैनिफेस्टेशन कहते हैं, सही है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसको करने का तरीका नहीं, मोस्टली हम जब बात करते हैं माइंड मैनिफेस्टेशन करना चाहिए या होना चाहिए कि हमें वो चीज़ हासिल करना चाहिए जो हम सोचते हैं, तो इसके तरीक़ाकार क्या है। तो इसके तरीक़ाकार के जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जो कि बेसिक स्टेप हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हर कोई इस पर कोशिश कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस ये स्टेप फॉलो कर, बल्कि आपने इसको फुल्ली अप्लाई करके अपने ऊपर स्टेप्स को फॉलो करके हम वो अपने माइंड को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम वो चीज़ हासिल कर सकें जो हमारी डिज़ायर है, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अपने लिए एक क्लियर कट गोल्स बनाने पड़ते हैं कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। चलिए मैं वैसे तो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक समझाने के लिए बता दूँ कि आपके जहन में है कि मैं एक फ़लाँ मॉडल की कार ख़रीदना चाहता हूँ, सही है, ताकि मुझे बात को समझाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने लिए एक गोल सेट कर लेना है कि हाँ यार मुझे ये मॉडल की गाड़ी ख़रीदनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि तो जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया गाड़ी, तो गाड़ी एक मेजरेबल चीज़ है। जो है अब गाड़ी आप ख़रीद लेंगे या गाड़ी आप ले लेंगे तो आपके पास गाड़ी आ जाएगी, तो लगा सकते हैं ना कि आप अंदाज़ा कि हाँ ये जो चीज़ मैंने सोची थी मुझे मिल गई। तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मेजरेबल हो, यानी जो गोल आप सेट करें वो मेजरेबल हो कि उसको आप मेजर कर सकें, हाँ ये चीज़ मैंने हासिल कर ली, मुझे इम्तिहान में मतलब ए ग्रेड लेना है, ये भी मेजरेबल है कि ठीक है ए ग्रेड आपका आ गया। दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू फर्स्ट। अब सबसे पहले आपने गोल बनाना है और उसके बाद ऐसी चीज़ का गोल बनाना है जिसको कि हम नाप सकें, मेजर कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद फिर उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक डेडलाइन मुकर्रर करनी पड़ती है कि मैं जो है इस मॉडल की गाड़ी इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक ख़रीद लूँगा, 6 महीने या साल में ख़रीद लूँगा। उसका एक डेडलाइन अपने आप को देना पड़ता है। अब होता है कि जब ये बात अपने आप से आप कहते हैं कि भैया मैंने ये गाड़ी लेनी है और ये मैंने इंशाल्लाह अगले 6-8 महीने तक ले लेनी है, तो इससे क्या होता है कि आपके जहन में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आप बना लेते हैं अपने लिए। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आपने कहता है मैंने, यानी आई, अपने लिए करना होता है मैं, कि मैं ये गाड़ी इस मॉडल की अगले 6 महीने में ख़रीद लूँगा, ठीक है ना। मैं ये गाड़ी अगले 6, उसका टाइम सेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस आपके ब्रेन में जाती हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक कमांड बन जाती है, वो एक हुक्म बन जाती है जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि उस इंस्ट्रक्शंस को या उस कमांड को फॉलो करके उसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देता है। दिन रात 24 आवर्स आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है और वो इसीलिए काम कर रहा होता है कि भाई 6 महीने में ये गाड़ी लेनी है, 6 महीने में इस मॉडल की गाड़ी लेनी है। यानी वो आपको अंदर से वो चीज़ें सोच रहा होता है और उसके लिए सोल्यूशन सोच रहा होता है कि किस तरह से ये टारगेट अचीव करना है, कहाँ से होगा, कैसे होगा। उसके लिए वो अपने तौर पे वर्कआउट कर रहा होता है कि क्या सोल्यूशन ऐसे हैं जिसको इख्तियार किए जाएँ ताकि आपको ये मिल सकें। तो और हर चीज़ जो है ना, क्या होता है कि जितना भी मैंने बताया ना कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट टेंस में देने का, मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, मैं ये गाड़ी लूँगा, अपने आप को एक मौजूदा सूरत हाल के अंदर रख के करना कि लेना है, 6 महीने में लेना है। यानी इसको बिल्कुल आपने अपने तौर पे इस तरह बात करनी जैसे कि प्रेजेंट टेंस में, यानी हाल में बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर दूसरे पोजीशन में आपका ये होना चाहिए कि आपने
ये रियलाइज़ करना है कि ये जो भी आपने सोचा है गाड़ी के बारे में, अगर आपने फॉर एग्जांपल सोचा है या कोई और टारगेट आपने सोचा है, तो उसके बारे में रियलाइज़ करना शुरू कर देना चाहिए कि यार इसको ये गाड़ी किस तरह की दिखती होगी, कैसी शक्ल होगी। इसका आधार आप नेट से तस्वीरें निकाल के देख सकते हैं और तस्वीरें देख सकते हैं, सर्च करना शुरू कर सकते हैं। इसको इन्फॉर्मेशन ऐसा कितने तक की मिलती है, क्या मार्केट है, किस मॉडल की है। तो यानी उसको रियल लाइफ में रियलाइज़ करना शुरू करना चाहिए आपको। जो भी आपका टारगेट हो, जिस काम के मुतालिक हो, उसको रियल लाइफ में आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि हाँ यार ये काम मैं करूँगा और ये इस तरह की होगी। नहीं, उसको उसके बारे में आपको थोड़ा सा रियल लाइफ में रखना चाहिए कि हाँ ये गाड़ी है, उसके बारे में देखना शुरू करना चाहिए ताकि अपने माइंड को फीड कर सकेंगे उस गाड़ी के बारे में, ठीक है ना, या उस टारगेट के बारे में जो, या उस गोल के बारे में जो आपने बना रखा है। और उसमें थर्ड स्टेप ये होता है कि मोस्टली देखिए यहाँ पे होता है कि हमारी ख्वाहिश तो होती है मसलन कि हमें ये काम करना है, जैसे ये गाड़ी लेनी है, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तनख्वाह इतनी कम है, मेरे हालात नहीं है, मैं नहीं ले सकता, ये इतने पैसों की आती है वगैरह वगैरह। तो मोस्टली हम अपने आप को जो है ना टर्न ऑफ कर लेते हैं कि नहीं यार नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, जो कि गलत तरीका है। उसूलन ये होना चाहिए कि जब आपने पहले टारगेट फिक्स किया, आपने अपने गोल फिक्स किया, उसको आपने टाइम दे लिमिट दे दिया और उसके बाद आपने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दी, उसके बाद आपने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि हाँ यार गाड़ी है, ये सब कुछ है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड जो आपके पास होता है कि आपने इमेजिन करना है कि यार अब मैंने गाड़ी जो है ना ले ली है, ये गाड़ी मेरे पास है और मैं इसको जब चला रहा हूँगा तो मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँगा। यानी जब मुझे मेरी जो पसंद की चीज़ है वो मुझे मिल जाएगी, तो हाउ गुड आई विल बी फीलिंग, कि मेरे अंदर कितनी अच्छी यानी पॉजिटिव सोच आपके अंदर पैदा होगी, आपके अंदर खुशी का एहसास होगा जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये वो चीज़ है जो कि बुनिया जो एक्चुअली आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। उस पॉजिटिव एनर्जी से आपके अंदर वो चीज़ आएगी जो कि आप कि इस थॉट को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा जो है ना क़ुव्वत देगी, ताकि आप और जल्दी उस टारगेट को अचीव कर सको, राइट। तो अच्छा, इसके बाद हमारा ये तकरीबन ये हमारा आज का ये जो सेशन था, ये मैंने कंक्लूड कर दिया है। अभी हमने ये वाला टॉपिक मोस्टली कवर कर दिया है जो हम बहुत दिनों से हम पढ़ रहे थे। माइंड मैनिफेस्टेशन क्या होता है, माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो गई हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अगर सवाल करना चाहे तो सवाल कर ले। मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ।